और गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, मेरा नाम निखिलेश है और मैं बर्लिन में रहता हूँ। अगर आप बिल्कुल भी फ्रेश इस टॉपिक से हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मेरे को जर्मनी पढ़ना है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, मुझे नहीं पता कौन से वाले पे रिलाई करना है, कौन से वाले पे नहीं करना है, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं आज। तो मेक श्योर करना आप आखिरी तक देखना, हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। इस वीडियो का फोकस मेरा यही है कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग से लेके डॉक्यूमेंट कौन से लगते हैं, कहाँ से अप्लाई करते हैं, कौन से पोर्टल पे जाना पड़ता है, कितनी पैसे लगते हैं, सब कुछ वीज़ा तक के बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर करना आप आखिरी तक देखना ये वीडियो। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो, मेरा नाम निखिलेश है, मैं बर्लिन में रहता हूँ। पिछले 6-7 साल से मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी। मेरी कंपनी यहाँ पर निकशाला। पिछले 3-3.5 सालों में मैं तकरीबन 422 यूनिवर्सिटीज़ घूम चुका हूँ फिज़िकली। जो मेरे इंग्लिश चैनल पे मेंस प्रो, उस पर आते हैं काफ़ी सारे कैंपस टूर के वीडियोस। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मैं कनेक्टेड हूँ जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं। बोलने का पॉइंट यही है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है रिलेटेड टू स्टडी इन जर्मनी, आप मेरे से सीधा बात कर सकते हो। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहली जो लिंक है, आप वो यूज़ करके सीधा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। सबसे पहला बड़ा सवाल, आपने सुना जर्मनी में फ्री पढ़ाई चल रही है। मेरे 4-5 वीडियो देखे और क्रिएटर्स के आपने 4-5 वीडियो देख लिए। क्वेश्चन है आपके दिमाग में, फ्री पढ़ना है बट कैसे? आज का ये मेन टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। मैं लिख के लाया हूँ थोड़ा। तो हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई, कहाँ से अप्लाई होता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वहाँ अप्लाई करने के लिए, वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले देखो यार, जर्मनी में पढ़ने के कई रीज़न हो सकते हैं। इंजीनियरिंग का हब है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, डेवलपमेंट हो रही है, ब्ला 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 ब्ला। बट मैंने जो देखा है इतने घूमने के बाद, इतने स्टूडेंट से मिलने के बाद, सबसे बड़ा जो रीज़न मैंने देखा है वो है फाइनेंशियल्स। यहाँ पैसे, कम पैसे में अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा वाला फैक्टर होता है, जर्मनी आते हैं लोग। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पढ़ने के बाद जो मिलता है एज अ स्टूडेंट, आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। मतलब अगर आपने 1 साल की भी पढ़ाई ख़त्म करी, विच इज़ 60 ECTS, आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिल जाएगा। 1.5 साल की पढ़ाई करो, 2 साल की पढ़ाई करो अब आप पे, बट यहाँ पर पढ़ाई ख़त्म होते ही आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है। तो यार सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे अगर जर्मन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो मास्टर्स के लिए। ये वीडियो में उन स्टूडेंट को फोकस कर रहा हूँ जो ऑलरेडी बैचलर्स कर रहे हैं और अभी उनको मास्टर्स के अप्लाई करना है। फ्रेशर हो या आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस हो, ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ मैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स लगेंगी। उसके बाद अगर आपके हाथ में डिग्री आ गई, वो आपको IELTS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसमें आपको स्कोर करना पड़ेगा 6.5 एंड अबव। आपको हो सकता है GRE भी लगे उस पर्टिकुलर कोर्स में, और GRE की जो ग्रेड रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम, वो है 315। इसके अलावा आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, जैसे कि SOP हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आप वो पर्टिकुलर कोर्स और उस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई कर रहे हो, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। उसके अलावा लेटर ऑफ रिकमेंडेशन तकरीबन 2 से 3। मेक श्योर करना आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज़ नॉट ओल्डर देन 90 डेज़, प्लस वो एक लेटर हेड पे हो जहाँ से भी आप ले रहे हो, जिस भी अथॉरिटी से। इसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर रखी है तो उसका आप प्लीज़ सर्टिफिकेट दो या कुछ प्रूफ दिखाओ कि आपने क्या ये किया एक्स्ट्रा आपके डिग्री के अलावा, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस है तो वर्क एक्सपीरियंस का लेटर दिखा दो, इंटर्नशिप करी आपने तो इंटर्नशिप का लेटर दिखा दो। ऑल इन ऑल यही डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जर्मनी में अप्लाई करने के लिए। चलो मान लेते हैं आपने ये सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लिए। आपको अब अप्लाई करना है, तो कहाँ से अप्लाई करना है जर्मन यूनिवर्सिटी में? जर्मन यूनिवर्सिटी में 3 तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। एक होता है माई असिस्ट, दूसरा होता है डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, जिसको कहते हैं VPD प्लस यूनिवर्सिटी पोर्टल। अब आपको ये एग्जैक्ट और थोड़ा डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा जो मैंने बनाया था कुछ दिन पहले एग्जैक्ट इसी टॉपिक के बारे में। तो ये 3 जगहों से यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा जाता है। यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग कहाँ से होती है? अगर मेरे को यूनिवर्सिटीज़ देखनी है, मेरे को कोर्सेज देखने हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ के, आपको डार्ड के वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं आपको बहुत सिंपल से शब्दों में बता देता हूँ कैसे करना है फटाफट। तो आपको सबसे पहला चीज़ तो है
गूगल पे जाना है और आपको डार्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स टाइप करना है। जब आपने डार्ड इंटरनेशनल प्रोग्राम्स टाइप कर दोगे तो सबसे पहला जो लिंक आ रहा है आप उसको खोलो, तो आपके सामने 3 कैटेगरीज दिखा रहे हैं। कोर्स टाइप चाहिए आपको सिलेक्ट करना है, कोर्स का लैंग्वेज सिलेक्ट करना है, फील्ड ऑफ स्टडीज सिलेक्ट करना है। चलो करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मास्टर्स करता हूँ मैं, और उसके बाद कोर्स लैंग्वेज इंग्लिश। अब अगर आप देखोगे नीचे वहाँ दिखा रहा है 1156 प्रोग्राम्स है जो इंग्लिश टॉप प्रोग्राम के लिए। अब मैं फील्ड सिलेक्ट करता हूँ। मान लेते हैं आप एक किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो टोटल इंग्लिश टॉट इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स दिखा रहे हैं 328 प्रोग्राम्स। सर्च किया मैंने। अब ये प्रिसाइज इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स नहीं है। मान लो आपने कंप्यूटर साइंस करना है, ठीक है, तो ये कंप्यूटर साइंस के लिए सारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स नहीं दिखा रहे हैं, ये सारे जनरल इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स है वो दिखा रहे हैं। अब आप इसको और बॉयल डाउन कर सकते हो अपने सर्च को। ऊपर जहाँ लिखा है सर्च आइटम, वहाँ पर जाके कंप्यूटर साइंस टाइप कर देते हैं और सर्च करते हैं। अब आपने फ़िल्टर में कंप्यूटर साइंस भी लगा दिया। अब जो भी रिज़ल्ट आपको दिख रहा है ये सारा रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस ही है, ठीक है। मान लो अभी आप और इस सर्च रिज़ल्ट से खुश नहीं हो, तो आप ऊपर फिर से जाओगे जहाँ पर आपने टाइप किया था कंप्यूटर साइंस, उसके नीचे दिखा रहा है शो मोर फिल्टर्स, ठीक है। अब हम और फिल्टर्स लगा दें। मान लेते हैं मुझे सिर्फ नो ट्यूशन फीस वाला चाहिए, प्लस मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करूँ, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिवर्सिटीज़ में। अब हम नीचे जाते हैं तो अब देखो अपना रिज़ल्ट सब कुछ बॉयल डाउन होके 82 रिज़ल्ट दिखा रहे हैं सिर्फ टोटल। अब ये सारे रिज़ल्ट है आपके सामने। अब इन 82 यूनिवर्सिटीज़ में से आपको ये ढूंढ के निकालना है कि आपका ग्रेड, जो मेरा ग्रेड आया है, इसके अकॉर्डिंगली मेरे यूनिवर्सिटीज़ कौन से फिट बैठेंगे। ये इसी तरीके से यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं। आप एक एक्सेल शीट बनाओ, एक्सेल शीट में ऊपर पूरा लिखो यूनिवर्सिटी नेम, डायरेक्ट लिंक, रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी डेडलाइन क्या है, ये सब कुछ इस चीज़ में आपको दिखेगा। अगेन, अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी हो रही है यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करने में, आप हमें रीच आउट करो। इनफैक्ट nikshala.com पे जाके वहाँ पर एक सर्विस भी है जहाँ पर टीम फटाफट आपको यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग करके देगी जैसे ही हमें आपका प्रोफाइल पता लग जाएगा। तो जर्मनी में कितने टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है मैं फटाफट बता देता हूँ। जर्मनी में 2 टाइप की यूनिवर्सिटीज़ है। एक साइड में आते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़/यूनिवर्सिटीज़, दूसरी साइड में आते हैं होक्सशुलेस, जिसको बोलते हैं अप्लाइड साइंसेस। क्या मैं किसी में भी पढ़ूँ, इससे मेरे प्रोफाइल पे या मैं जब जॉब मार्केट में जाऊँगा उससे असर पड़ता है? नहीं पड़ता है। डिफरेंस बहुत बड़ा सिर्फ एक ही है कि जो अप्लाइड साइंसेस यूनिवर्सिटीज़ है उसके जो कोर्स करिकुलम है वो बहुत प्रैक्टिकल ओरिएंटेड है। उनके जो मतलब आप बहुत सारे एक्सकर्शंस पे जाओगे, बहुत सारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स करोगे, जबकि अगर आप यूनिवर्सिटी या टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ोगे आपके बहुत सारे सेल्फ स्टडीज़ होते हैं और आपका जो क्लास, जो प्रोफेसर जिस तरीके से क्लास लेते हैं वो भी पैटर्न थोड़ा अलग होता है। जिन स्टूडेंट्स को मास्टर्स के बाद PhD करनी होती है वो मेनली यूनिवर्सिटीज़ या टेक्निकल यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स को इंटरेस्टेड है कि यार फटाफट मास्टर्स ख़त्म करो, जॉब मार्केट में चलते हैं, वो अप्लाइड साइंसेस या होक्सशुलेस में जाते हैं। बट जस्ट एक चीज़ बता दूं, आप कोई भी टाइप की यूनिवर्सिटी में पढ़ के निकलोगे, जॉब मार्केट को, एम्प्लॉयर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता आप कहीं से भी ग्रेजुएट होके आ रहे हो। एज लॉन्ग एज तुम मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन मैंने जो डाली थी उस पर आप सारे बॉक्सेस पे टिक हो रहे हो, यू आर गेटिंग अ जॉब, ठीक है। तो ये दिमाग से निकाल दो यार ये बेटर होगा या ये बेटर होगा। यहाँ पर ये बेटर, गुड, बैड, ये मीटर चलता नहीं है। थोड़ा और इम्पोर्टेंट बात करते हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी लग जाती है जर्मनी में अगर पढ़ना हो मास्टर्स। तो देखो यार, इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता, बिकॉज जर्मनी में 16 स्टेट है और एक स्टेट है जिसका नाम है बाडन-वुर्टेम्बर्ग, जहाँ पर 1500 यूरो पर सेमेस्टर का फ़ीस लगता है, जबकि 15 स्टेट जो बचे हुए हैं उनमें 200 से लेके 400-500 यूरो तक का पर सेमेस्टर फ़ीस लगता है। मान लेते हैं आप टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन में आपको एडमिशन मिल गया, जहाँ पर सेमेस्टर फ़ीस 500 यूरो पकड़ के चलते हैं। आपका 4 सेमेस्टर का कोर्स है जो मास्टर्स है, तो 2000 ये हो गए, ठीक है। प्लस आपका 1 साल का जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, यहाँ पर रहने खाने का खर्चा जो लग जाता है एज़ पर गवर्नमेंट, वो है 10,400 यूरो, ठीक है। आपको गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं 10,400 यूरो 1 साल का, ठीक है। ये आप ही का पैसा है, आप ही के जर्मन अकाउंट में पड़ा होता है। हर महीने आपको 850 यूरोज़ आपके हाथ में आते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा निकालोगे तो पेनलाइज करेंगे बैंक। निकाल सकते हो, आप ही का पैसा है, जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट अपने पास नहीं रखती, ये आपके खर्चे के लिए। तो
मोटा मोटा और सिंपल में बता देता हूँ, 10,400 यूरो को आप मल्टीप्लाई कर दो 2 साल से, इतना पैसा आपको यहाँ पर रहने खाने का और अपने पढ़ाई ख़त्म करने का लग सकता है। तो जैसे मैंने बताया सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज फीस नहीं लग रही है, आप सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, तो 2,000 वो हो गए, 10,400 मल्टीप्लाइड बाय 2 साल का रहने खाने का खर्चा इज़ वॉट यू विल बी पेइंग अगर आप यहाँ पर आके पढ़ते हो। तो बाडन-वुर्टेंबर्ग स्टेट में अगर पढ़ने जा रहे हो तो फाइनेंशियल्स मतलब लगा लो प्लस 20% 30% होगा एक्स्ट्रा, बट और 15 स्टेट में जाके अगर पढ़ रहे हो तो इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, इतना फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट लगेगी ही लगेगी। सो मान लेते हैं आपने ये सारा जो भी मैंने बोला वो कर चुके हैं, आपने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया, आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके आपने अप्लाई भी कर चुके, आपके पास एडमिशन आ चुका है, आपने ब्लॉक्ड अकाउंट भी करवा लिया, अब आप वीज़ा के लिए बढ़ रहे हो। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं फटाफट बता देता हूँ। एक और चीज़, आज के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन है उसको आप प्लीज़ ज़रूर चेक करना, बिकॉज बाकी बहुत सारी जो हम बातें कर रहे हैं इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, सारा मैं लिंक कर दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको वन गो में सब कुछ पता लग जाए। डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता देता हूँ फटाफट। सबसे पहली चीज़ आपको पासपोर्ट चाहिए, सेकंड चीज़ आपको एप्लीकेशन फॉर्म और एक डिक्लेरेशन फॉर्म, ये दोनों चीज़ आपको भरना पड़ता है। इसके अलावा आपको जो पासपोर्ट डेटा है, मतलब आपका जो फ्रंट पेज और आपका बैक पेज है पासपोर्ट का, उसका कलर जेरोक्स ले लेना एकदम अच्छा वाला। मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, एक्सप्लेन करना कि जर्मनी ही क्यों, एक वीज़ा ऑफिसर को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आप दुनिया में कहीं पर भी जा सकते थे पढ़ने, जर्मनी ही क्यों सिलेक्ट करा आपने और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम क्यों सिलेक्ट करा। उसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एडमिशन लेटर ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। मेक श्योर करना कि आपके जहाँ से भी एडमिशन निकला है आया है उनको बोलो एक ओरिजिनल कॉपी आपके घर भेजें, प्लस उस ओरिजिनल कॉपी का आपको और 2 कॉपी बनाना। इसके अलावा अगर आपका कोर्स अगर जर्मन में है तो आपको जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा गोएथे से। इसके अलावा आपकी जितनी भी ट्रैक रिकॉर्ड है एकेडमिक, 10th 12th बैचलर्स की डिग्री और बाकी जो भी है वो सब कुछ दिखाना पड़ेगा। इसके बाद आपको चाहिए CV, आपका जो CV है वो मेक श्योर करना कि आप यूरोपास फॉर्मेट जर्मन फॉर्मेट में हो। इसके बाद आपको चाहिए फाइनेंशियल प्रूफ, ब्लॉक्ड अकाउंट का जो पेपर है वो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने 10,400 यूरो जो भी है वो आप ऑलरेडी ब्लॉक करवा चुके हो एक जर्मन अकाउंट में, उससे आपको एक पेपर मिलेगा। इसके अलावा आपको चाहिए 3 बायोमेट्रिक फ़ोटोज़। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की बात नहीं कर रहा हूँ, बायोमेट्रिक साइज़ का एक फ़ोटो का एक साइज़ होता है, वो चीज़ चाहिए होगी एम्बेसी में। आगे बढ़ते हैं, आपको वीज़ा फ़ीस लगेगी 75 यूरो। तो जिस भी दिन आप जा रहे हो आपको एक नेशनलाइज्ड बैंक से DD बनाना है, ठीक है। अब आपको अगर ये चेक करना है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो भी आता है, जैसे कि इंडिया में जर्मन एम्बेसी है वो दिल्ली में, बाकी की है काउंसलेट्स है जितने भी है, जैसे कि मुंबई में है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, कलकत्ता में है। तो यहाँ पर चेक कर लेना उनके वेबसाइट पे जाके कि वो DD से 75 यूरो लेना पसंद करेंगे या आप कैश भी दे सकते हो उनको INR में। एक और चीज़, जब आप DD भी बनाओगे तो आप उसको 75 यूरोज़ में नहीं दोगे, आप उसको INR में कन्वर्ट करके जो भी रेट रहेगा उस दिन का वो डालोगे DD पे। और इसके अलावा आपको ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए जो आपको आसानी से मिल सकता है, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया, वो भी एक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। तो ये सारा डॉक्यूमेंट लेके आपको बेसिकली VFS सेंटर पे जाना है, आपके नियरेस्ट VFS सेंटर में उनको जाके ये सारा डॉक्यूमेंट पकड़ाना है। लगभग 6 से 8 हफ्ते लग जाते हैं प्रोसेसिंग होने के लिए स्टूडेंट वीज़ा जर्मनी का।